बचपन में हम सब ने एक कहावत तो जरूर सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन अब ये बीते कल की बात हो गई है, क्योंकि अब खेलने कूदने से इंसान खराब नहीं, अगर खेलना कूदना सही रणनीति के साथ सही दिशा में हो तो इंसान खेल कूद के भी नवाब बन सकता है, और पढ़ लिख करके तो नवाब बनता ही बनता है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताते चले कि बिहार के जिले में बनने वाला है पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। क्या होता है ये स्पोर्ट्स साइंस सेंटर? सबसे पहले आपको बताते चले कि अमूमन खेल कूद में चोट लगना लाजमी है, डाइट प्लान लाजमी है। तो पुरानी पद्धतियों से हम लोग के पास खिलाड़ी तो अच्छे हैं, लेकिन एक उसका साइंटिफिक अनुसरण नहीं करने के कारण वो खिलाड़ी का टैलेंट खत्म हो जाता है, या उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। स्किल बहुत बेहतर होने के बावजूद भी हम अंतरराष्ट्रीय मानक पे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। तो उसके पीछे का कारण यही है कि हम लोग साइंटिफिक तरीके से नहीं करते। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा चाइना में, जहां पे खेल कूद को साइंटिफिक तरीके से किया गया। और आज के डेट में देखिए, चाइना ओलंपिक में चाइना का उत्कृष्ट प्रदर्शन आपके सामने है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में टैलेंट नहीं है, हमारे देश में टैलेंट स्किल बहुत सारा है, खासकर हमारे बिहार में भी। लेकिन उसको एक साइंटिफिक सही दिशा और दशा नहीं मिलती है। लेकिन अब उसी को लेकर के स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हमारे बिहार का भी ओपन अप होने वाला है। तो बिहार में एक उत्कृष्ट खेल विज्ञान का हम कह सकते हैं उदय है, जहां पे 15 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है राज्य का पहला नेशनल स्तर का स्पोर्ट्स साइंस सेंटर। क्या क्या इसमें फैसिलिटीज होंगी और किस प्रकार से और कहां पे ये हो रहा है और किस प्रकार से हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आइए जरा देखते हैं। तो सबसे पहले परियोजना को एक नजर पे अगर हम देखें तो इसमें 15 करोड़ का निवेश है, और इस परियोजना की कुल लागत 15 करोड़ है। आपको ये भी बताते चले कि समय सीमा अगले साल तक, ऑब्वियस सी बात है, इसको ओपन अप किया जाएगा और लोकार्पण और खिलाड़ियों को सौंपने की तैयारी है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के मानक की बात करते हैं तो नेशनल स्पोर्ट्स साइंस की तर्ज पर राज्य का पहला केंद्र स्टेब्लिश किया जा रहा है, जहां पे बिहार के खिलाड़ियों के लिए यह पहला और सबसे खास उपहार है, जो उन्हें तकनीकी स्वरूप से सशक्त जो है बनाएगा। आपको बताते चले, दो नोड इसमें डेवलप किया जा रहा है। पहला नोड पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पाटलिपुत्र में, दूसरा नोड जो है राजगीर खेल अकेदमी नालंदा में आपको किया जा रहा है। ठीक है, थोड़ा लोकेशन सही कर लीजिएगा, ये नालंदा यहाँ पाटलिपुत्र यहाँ। ये दोनों केंद्र जो है बिहार के खेल परिदृश्य की एक नई तकनीक और पावर हाउस बनेंगे, जहां बुनियादी ढांचों का विज्ञान से मिलन होगा। इतना ही नहीं, आपको बताते चले जो फिजिकल परफॉर्मेंस यानी कि जो क्षमता और गति की उच्चतम स्तर ले जाने की बात, इसकी जो में क्या कहा जाता है कि कोई भी जो खिलाड़ी है उस खिलाड़ी को अपने मैक्सिमाइज प्रदर्शन पे कैसे ले जाया जाए, उसके डाइट चार्ट पे ध्यान में रखने के साथ साथ उसके क्षमता और गति की उच्चतम स्तर पर ले जाने की बात। इसके अलावा चोट से बचाव यानी कि तकनीक विश्लेषण से खेल के दौरान चोट की संभावनाओं को न्यूनतम करना, कि कैसे आप छोटे छोटे बदलाव से इन सारे पहलुओं के ऊपर नजर रख सकते हैं। इतना ही नहीं, रिहैबिलिटेशन यानी कि जब आप खिलाड़ी को चोट लगता है तो चोट लगने के बाद एक उपचार जो नहीं, उसको एक साइंटिफिक उपचार के रूप में डालना। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स मसाज यानी कि तीव्र अभ्यास के बाद मांसपेशियों को आराम और तत्वित रिकवरी के लिए स्पोर्ट्स मसाज साइंटिफिक तरीके से। और साइकोलॉजी यानी कि आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर बेस्ड रहे, तो मानसिक मजबूती और दबाव प्रबंधन के लिए विशेषज्ञ मार्गदर्शन भी करने की बात है। फिजियोलॉजी यानी कि शरीर की कार्य प्रणाली और सहन शक्ति का वैज्ञानिक अनुकूलन जो है ये भी यहाँ पे होना है। और बायोमैकेनिक्स यानी कि स्ट्रेंथ और स्पीड एनालिटिक्स के जरिए तकनीक का परिष्करण करना भी इसका मकसद है। इतना ही नहीं, पोषण की बात करते हैं तो ऊर्जा और त्वरित रिकवरी के लिए व्यक्तिगत और सटीक आहार योजना, क्या उसका डाइट चार्ट होता है, किस प्रकार से करना है, ये सारी चीजों को यहाँ पे किया जाएगा। एक्चुअल में पहले क्या होता था कि एक पारंपरिक दृष्टिकोण रखा जाता था, जब ट्रेनिंग होगा तो उस ट्रेनिंग के दौरान केवल शारीरिक अभ्यास को अनुमान पे ध्यान लगाया जाता था। लेकिन अब डेटा संचालित बायोमेट्रिक और स्पीड एनालिटिक होगा,
पहले चोट का प्रबंधन की बात करते थे तो चोट लगने के बाद प्रतीकात्मक इलाज होता था, लेकिन अब जो है उसका तकनीकी मॉनिटर के जरिए चोट से बचाव यानी कि प्रोएक्टिव, कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही वाली बात पहले की जाएगी। क्षमता वृद्धि की बात करते हैं तो पहले सामान्य आहार और एक समान फिटनेस रूटीन सारे लोगों का होता था। फिजियोलॉजी और पोषण के विशेषज्ञ द्वारा अलग अलग खिलाड़ियों का अलग अलग इंडिविजुअल स्तर पर एक व्यक्तिगत तरीके से उसका किया जाएगा। बिहार खेलों में केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि विकास और पहचान का मजबूत माध्यम है। अभी हाल ही में हमने देखा खेलो इंडिया यूथ गेम को होस्ट करने से लेकर के उससे पहले महिलाओं का हॉकी का चैंपियनशिप होस्ट करने से लेकर के पुरुषों का हॉकी का चैंपियनशिप होस्ट करने से लेकर के कबड्डी का टूर्नामेंट से होस्ट करने से लेकर के बिहार ने खेल में अपना उत्कृष्ट जो है खेल के क्षेत्र में काफी कदम बढ़ाया है। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भी अब तो ओपन अप हो गया क्रिकेट का। इसके साथ साथ अब बिहार खेलों को केवल प्रतियोगिता नहीं बल्कि विकास और पहचान का मजबूत माध्यम मानता है। राष्ट्रीय केंद्र की बात करते हैं तो देश के स्पोर्ट्स मैप पर बिहार की एक मजबूत और निर्णायक उपस्थिति है। और रोजगार और विकास की बात करते हैं तो खेलों के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन होगा। पहचान और आयोजन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की सफल मेजबानी भी जो है बिहार कर रहा है। और बुनियादी ढांचा यानी कि गांव गांव में खेल के मैदान को लेकर के विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का आयोजन किया जा रहा है, जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है जो कहीं ना कहीं इस बात को दिखाता है कि हम बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, खेल के मानचित्र पर अब बिहार जो है अपनी एक अलग उत्कृष्ट पहचान दिखा रहा है, जहां पे बुनियादी ढांचों और नीतियों का सही तालमेल है और कल के चैंपियन आज जो है बिहार में अब तैयार हो रहे हैं। आप लोग के लिए आज का होमवर्क है कि बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सेंटर किस लागत से बनाया जा रहा है, इसका जो है आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। बाकी आपका मनपसंदा खेल कौन सा है जरा ये भी कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे। लेकिन खेल के साथ साथ पढ़ाई भी करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि अगर खेल में नहीं तो पढ़ाई में हम लोग उत्कृष्ट प्रदर्शन करके बिहार के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये वक्त है, क्योंकि बिहार का सारा बच्चा बचपन में क्रिकेटर बनना चाहता है लड़का, और लड़की बननी चाहती है फैशन डिजाइनर। बड़ी होकर के लड़का इंजीनियर चाहे ग्रेजुएशन करके तैयारी में लग जाता है। लड़की भी वैसा ही कुछ होता है कि डॉक्टरी का पढ़ाई हो गया तो हो गया, नहीं तो अपना ग्रेजुएशन करके अपना लग गई तैयारी वगैरह में। बेसिकली ये जो कहानी है, ये जो दौर है, उस दौर को बदलने की अब बात आ चुकी है। और इस दौर को बदलने के लिए आपको प्रशासन में सिस्टम में जाना होगा, और उसी सिस्टम में जाने के लिए आपको आपकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। और 72वीं बीपीएससी आपके सामने है और आपको जरूरी है आपको आपके फाउंडेशन को बेस्ट करने की। और इसी कारण हम लोग हमारे फाउंडेशन बैच जिसमें 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेज है, इसमें आपको पूरे फाउंडेशन बेस से कराते हैं। जैसे लेटेस्ट सपोज की मैंने आपको पढ़ाया एक टॉपिक जिसका नाम है स्पोर्ट्स इन बिहार। ठीक है, स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स इन बिहार से रिलेटेड आपको जो एमसीक्यू है ये मिल जाएगा, मेंटर आपको इसका रिलेटेड क्लक्स दे देगा। इससे अगर मेंस में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसका क्वेश्चन, उसका सैंपल आंसर दे दिया जाएगा। देन उसके बाद आप उसको लिख के सबमिट कीजिएगा, मेंटर चेक करेगा, दोबारा लिख के सबमिट कीजिएगा, दोबारा जो है मेरा आप कोड लगाएंगे आदि लाइव तो मैं आपको चेक करूंगा। और इस प्रकार से आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से तैयार होगा, और इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुछ इस प्रकार से 900 प्लस घंटे, 900 प्लस टॉपिक को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में कवर अप कराएंगे। इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर्स इसमें आपको मिल जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, हमारे इस बैचेज की बात जब हम लोग करते हैं तो हमारे इस बैचेज की बात जब हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो हमारे इस बैचेज में अब आप बोलेगा सर ये जो फाउंडेशन इसको कराने में कवर अप 8 से 10 महीने का वक्त लगेगा, प्रीलिम्स का क्या? तो प्रीलिम्स के लिए हम लोग डेडिकेटेड जो है लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में देंगे, क्योंकि हम पहली ऐसी संस्था है जो 100% प्रीलिम्स सपोर्ट प्रदान करते हैं। साथ ही साथ 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच जो है ये भी आपको इसमें मिल जाता है। इतना ही नहीं मेरे भाई, इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो डे 1 से आपको 5100 एमसीक्यू एनसीईआरटी रिकॉर्डेड कोर्स और 8 किताबों का सेट मिलता है। इसके अलावा आपको बताते चले तो 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच भी इसमें आपको मिल जाता है। ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज भी मिल जाता है। साथ ही साथ प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन बैच भी मिल जाता है, ताकि आप प्रीलिम्स से पहले किसी फाउंडेशन को अगर बेहतर करना हो कोई टॉपिक का तो कर सकते हैं। हमारा आपका रास्ता जो होता है ये प्रीलिम्स तक नहीं, प्रीलिम्स के आपके सिलेक्शन तक होता है। तो 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग भी आपको इसमें मिल जाता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, मंथली करंट अफेयर्स, ये सब कुछ इसमें मिल जाता है। तो देरी किस बात की, जाइए और इनरोल
इनरोल कीजिए आप लोग इस बैच में। अगर आपको इस बैच में इनरोल करना है तो आप एक तो मेरा नंबर है, इसको सेव कर लीजिए 8789847319। आप अगर इस बैच में इंटरेस्टेड है तो हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा और हम जो है आपको इस बैच के लिए गाइड कर देंगे, बैच में इंटरेस्टेड है तो। बाकी क्लास की पीडीएफ इस टेलीग्राम पे नजर आएगा, बीपीएससी कंटेंट वाला। बाकी आपको बताते चले, अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाते हैं मेरे भाई, तो ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो स्टेट पीसेस पे जाएंगे। स्टेट पीसेस में आप बिहार पे चले जाएंगे। बिहार पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो आरंभ प्रीलिम्स प्लस मेंस वाले बैच पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, तो बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आपके समक्ष यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जो भी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश चुन लीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, तो कोड में आपके समक्ष क्या आएगा, तो कोड आप लगा देंगे ADILIVE, आदि लाइव कोड लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाते ही 12,999 में कोर्स आपका हो जाएगा और हम आपको रिकमेंड करेंगे आप यही ले। इसके बाद आदि लाइव कोड लगा के आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स से जुड़ा हुआ कोई प्रकार का जानकारी चाहिए, दिस इज माय नंबर, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।